हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इकाई 8 में समरूप त्रिभुजें उनके बेसिक्स। कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इकाई 8 में समरूप त्रिभुजें उनके बेसिक कंसेप्ट मैं आज यहाँ समझाऊंगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरी इसमें चीज़ें हैं। यदि आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप आगे फिर चैप्टर को क्वेश्चंस को समझ सकें। और यदि चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इसे देखना प्रारंभ कीजिए। तो आज मैं लेके आया हूँ समरूप त्रिभुजें। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि समरूप त्रिभुजें कौन सी होती हैं, तो एक बार उसी को मैं रिपीट करूँगा। यहाँ ये मैंने लिखा है कि दो त्रिभुजें समरूप कहलाती हैं यदि दो त्रिभुजें समरूप कहलाती हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण समान हो और नंबर 2 उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। ये सारी की सारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीख ली थी। तो अब जब दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी कसौटी क्या क्या होती हैं, उनके नियम क्या होते हैं, यानी वो किस आधार पर वो समरूप होती हैं, वो कुछ कसौटियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा समरूप त्रिभुजों के लिए कसौटी। समरूप त्रिभुजों के लिए कसौटी। तो पहली कसौटी है नंबर 1 ए समरूपता। ए समरूपता या कोण 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 समरूपता कसौटी। ए 3 बार आया है तो इसको कहेंगे हम कोण 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 समरूपता कसौटी। नंबर 2 है ए समरूपता। ए समरूपता या कोण कोण समरूपता कसौटी। कोण कोण समरूपता कसौटी। यहाँ ए 2 बार आया तो इसको कहेंगे कोण कोण 2 बार। तीसरी कसौटी है एस समरूपता। एस समरूपता या भुजा समरूपता कसौटी, यानी भुजा समरूपता कसौटी। 3 बार इसमें एस आया है तो भुजा 3 बार कहेंगे। और चौथी कसौटी है एस समरूपता। एस समरूपता या भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, इनका वर्णन करूंगा अच्छी तरह से पूरा। तो पहली जो कसौटी है वो है ए समरूपता कसौटी के बारे में बताऊंगा। इस कसौटी के अनुसार मैंने लिखा है, इस कसौटी के अनुसार यदि दो त्रिभुजों के सभी अर्थात तीनों संगत कोण समान हों तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। यानी यदि एक त्रिभुज के सभी संगत कोण दूसरी त्रिभुज के सभी संगत कोणों के समान हों तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और इस कसौटी को कहते हैं कोण 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 समरूपता कसौटी या ए समरूपता कसौटी। अब जैसे मैंने यहाँ चित्र बनाया है, यहाँ मैंने ये दो त्रिभुज ले लिए। माना ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं। तब इन दोनों त्रिभुजों में कोण A जो है वो P के बराबर लिया मैंने। ये कोण A इस P के बराबर है, ये कोण B इस Q के बराबर है, ये संगत कोण है। और कोण C जो है ये R के बराबर है, जिसमें एक मैंने चाप लगाई है वो एक आपस में बराबर है, 2 वाला 2 के 3 वाला 3 के। ये संगत कोण यानी A जो है वो P के बराबर होगा, A जो है Q और R के नहीं होगा, यानी संगत कोण इसका P है। और B जो है वो Q के होगा, न कि P और R के। और C जो है वो R के इक्वल होगा, बराबर होगा, न कि P और Q के। तो इस तरह से जब ये तीनों कोण समान होते हैं तो यहाँ ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये ऐसे लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी कसौटी है ए समरूपता कसौटी। ए समरूपता कसौटी, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। इस कसौटी के अनुसार यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण यदि समान हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। यानी यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के समान हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होती हैं। और यहाँ जो कसौटी लगती है वो होती है ए समरूपता कसौटी, कोण 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 समरूपता कसौटी या एंगल समरूपता कसौटी। एक से होता है एंगल। अब मैंने यहाँ पर भी चित्र बनाया है। माना ये दो त्रिभुज ले लिए हमने, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR हैं। तब इन दोनों त्रिभुजों में कोण A जो है वो P के बराबर है, ये कोण A इस P के बराबर है। और कोण B जो है Q के, ये B कोण जो है Q के बराबर, ये दो ही कोण बराबर है। तो जब दो कोण बराबर हैं तो वहाँ कोण समरूपता कसौटी लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे कारण दे दिया, क्योंकि जो तीसरे कोण होते हैं वो अपने आप बराबर होते हैं। जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरे कोण अपने आप बराबर होते हैं। तो उसको मैंने लिख दिया है, क्योंकि या तब कोण C बराबर R ये तीसरे कोण होते हैं। और इस प्रकार से
यहाँ पर ये जो कसौटी लगती है वो होती है, अतः यहाँ ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दूसरी कसौटी हो गई। तीसरी कसौटी है एस 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 समरूपता कसौटी, यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी। इस कसौटी के अनुसार, मैंने इसमें लिखा है, इस कसौटी के अनुसार यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात यदि समान हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी के अनुसार यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात यदि समान हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब मैंने यहाँ फिर चित्र बनाया है, दो त्रिभुजें ले ली, माना दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार हैं। ये ए बी सी त्रिभुज और ये पी क्यू आर त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में ए बी बटे पी क्यू, यानी ये भुजा बटे ये भुजा पी क्यू, ये संगत भुजाएं हैं, बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये बी सी इसका आधार है और क्यू आर इस त्रिभुज का आधार है, बराबर है ए सी ये भुजा इस त्रिभुज की और बटे पी आर इस त्रिभुज की भुजा। तो संगत भुजाएं होगी। ये ए बी जो है संगत है पी क्यू के, मैंने एक निशान लगाया है, बी सी संगत है क्यू आर के 2 निशान लगाए हैं, और ए सी जो है वो संगत है पी आर के 3 मैंने निशान लगाए हैं। तो ये अनुपात बन गया यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, इस तरह से समान हो तो यहाँ एस 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये नियम लगता है, ये कसौटी लगती है। और अंतिम आखिरी जो कसौटी है वो है एस ए एस समरूपता कसौटी, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। मैंने लिखा है इस कसौटी के अनुसार यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान हों तथा उन दोनों भुजाओं में शामिल एक कोण समान हो तो ये दोनों त्रिभुजें समरूप होते हैं। फिर से देखेंगे बार, इस कसौटी के अनुसार यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समान अनुपात में हों तथा उन दोनों भुजाओं में शामिल कोण, यानी जो समान भुजाएं हैं उनमें शामिल एक कोण समान हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ भी मैंने चित्र बनाया है, माना दो त्रिभुज ले लिए मैंने, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार हैं। देखो ये ए बी सी त्रिभुज है, ये पी क्यू आर है। इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए जो है वो पी के बराबर, ये कोण ए इस पी के बराबर है। और अब ये कोण किन भुजाओं में शामिल है, ए बी और ए सी में ये कोण शामिल है, और इधर ये पी कोण पी क्यू और पी आर में शामिल है। तो इन दोनों का अनुपात बनेगा, अर्थात ए बी बटे पी क्यू, ए बी के संगत ये पी क्यू है तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। तो इस प्रकार से ये दोनों भुजाओं का अनुपात समान है और इन दोनों में ये जो कोण शामिल है, इस प्रकार से जब कोण और भुजाओं के अनुपात आपस में समान हो तो यहाँ एस ए एस समरूपता कसौटी यानी भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी लगती है। और इस कसौटी से हम ये लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमने ये जो चारों कसौटी पढ़ी हैं, ये आगे आने वाले सवालों में, प्रश्नों में इनका हम प्रयोग करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।